अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमारिफ़तिहि व हुब्बि नबिय्यिहि व हुब्बि वलिय्यिहि व औलियाइहि। आलाफ़ुत तहिय्यत वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िर्रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमद व फ़िल अर्ज़ीना बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मन अल्लमा वलदहुल क़ुरआन कअन्नमा हज्जल बैता अल्फ मर्रतिन वअतमरा अल्फ उम्रह वअतक़ अल्फ अब्दिम मिन वुल्दे इस्माईल। मोमिन कराम, आज का खुतबा सवाबुल कुरान नंबर 5। ये वो मटेरियल है जो ख़त्म कुरान वाले दिन नात खानी की वजह से आपकी खिदमत आलिया में पेश नहीं हुआ था। इसके 4 खुतबे पहले आ चुके हैं। आज ये 5वां खुतबा है सवाबुल कुरान के उन्वान पर। सबसे पहले तो मैं एक हदीस शरीफ कोट कर रहा हूं जो मैंने उस दिन के लिए नोट की थी और आपकी खिदमत में पेश नहीं हो सकी। नबी फरमाते हैं, मन अल्लमा वलदहुल कुरान, जो बंदा अपने बेटे या बेटी को कुरान पूरा पढ़ा दे, तालीम दिलवा दे, खत्म कुरान करवा ले, फ़कअन्नमा हज्जल बैता अल्फा मर्रत, गोया उसने 1000 हज कर लिया। अपने बेटे या बेटी को कुरान पढ़ाना, मुकम्मल कुरान खत्म करा लेना 1000 हज मकबूल के बराबर। गोया वो 1000 दफा का हाजी हो गए। वहां तमारा अल्फा उम्रा, और गोया उसने 1000 उम्रा कर लिया। 1000 उम्रा कर लिया, 1000 हज कर लिया, उसका 1000 दर्जा जन्नत में बढ़ गया। और ऐसे है जैसे उसने 1000 गुलाम राह खुदा में आजाद किया। एक गुलाम अगर औलाद इस्माइल में से इंसान आजाद कर दे तो उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती। इसने गोया 1000 आजाद करा ली, 1000 बार इसके ऊपर जहन्नम की आग हराम हो गई जिसने अपने बेटे या बेटी को कुरान पढ़ा लिया। इस हदीस से इंस्पायर होकर आज का खुतबा पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह देखेंगे एक आध खुतबा और अगर आ सका, वरना रमजान में इस मटेरियल को आगे बढ़ाया जाएगा। 5वें सिलसिला गुफ्तगू में एक बात मैं ये अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि कुरान मजीद के लिए 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फायदा क्या है, उसको कहते हैं सवाबुल कुरान। एक ये है कि स्पिरिचुअली इसका फायदा क्या है। स्पिरिचुअली इसका फायदा ये है कि अगर बाप बेटे को खत लिखे और वो उस खत को 8-9 महीने ना पढ़े और उसके बाप को इत्तला दी जाए कि तुम्हारा बेटा विलायत में या अमेरिका में जाने के बाद
तुम्हें तो भूल गया है, उसने तो 8-9 महीने तक तुम्हारा खत खोला ही नहीं है। तो उस बाप का क्या हाल होगा कि इस मेरे बेटे को इतना एहसास नहीं हो रहा मैंने किस तरह इसको पाला है। तो जब बाप अगर बेटा खत ना पढ़े तो इतना नाराज हो जाता है, तो वो खुदा किस जोश में आएगा कि जिसके कुरान को सालों साल ना पढ़ा जाए, और कुछ भी नहीं तो एक अल्लाह का खत ही समझ लिया जाए। स्पिरिचुअली हम लोग बहुत कमजोर वाक़े हुए हैं, और बिजनेस वाइज भी हम लोग काफी कमजोर वाक़े हुए हैं। एक तालिब इल्म हौजे के जिन्होंने आज से 3.5 महीने पहले मुझसे कहा कि आप मुझे पैसे भेज दें, मैंने उनको पैसे भेज दिए। नजफ अशरफ में वो पढ़ते हैं। साथ ही मैंने उनको एक नसीहत की कि अगर आप डेली एक सिपारा पढ़ लें तो आपको पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। उन्होंने आज बताया कि 3.5 महीने से कभी कोई दिन ऐसा नहीं आया कि मुझे पैसे मांगने पड़े। सिर्फ एक सिपारा जो मैं कुरान का पढ़ रहा हूं उसकी वजह से खुद ब खुद रिस्क खिंच खिंच के मेरे पास आ रहा। तो ये एक थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है। अगर एक सिपारा हम पढ़ लें डेली, इसकी कोई हदीस नहीं है सिपारे की, क्योंकि सिपारा तो हुजूर के दौर में मौजूद ही नहीं था, ना ही आइम्मा के दौर में। ये तो उम्मत ने 30 पारे किए हैं। आइम्मा की नजर में तो 30 पारे नहीं थे। 30 पारे यानी 30 दफा कुरान को फाड़ा गया है, यानी 30 टुकड़ों में तकसीम किया गया है। वो इस वजह से अलैकुम सलाम कन्वीनियंस की वजह से कि 30 दिन होते हैं महीने में, तो एक एक सिपारा पढ़ लेंगे तो महीने में खत्म कुरान हो जाएगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिपारा या पारा हुजूर के दौर में मौजूद नहीं था, ये बाद में उम्मत ने बनाया है। मगर इसके पढ़ने में या सिपारों को रखने में कोई कबाहत नहीं है। अगर आप एक सिपारा डेली पढ़ लें तो ये तजर्बा ये बताता है, मुशाहिदा ये बताता है कि बंदा रिज़्क़ की बाबत तो बिल्कुल परेशान होता ही नहीं। ये इसको आप तजर्बा करके देख लीजिए, एक महीना तजर्बा कर लीजिए। अगर एक महीना पूरा कुरान खत्म कर लें और उस महीने में रिस्क बढ़ जाए तो फिर इसको कंटिन्यू कर लीजिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंसान चलिए तजुर्बा ही कर ले। तो एक मतलब और जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हर सूरत का अलग अलग सवाब है। मैंने एक किताब भी लिखी है, किताब मेरी छप चुकी है। पूरी 114 सूरतों का सवाब मैंने अलग अलग लिखा है। अगरचे ये मुकम्मल किताब नहीं है, ये किसी सफर पे मैं गया हुआ था तो मैंने ये सफर के दौरान लिखी थी ये किताब, और मेरे भी दोस्त हैं उन्होंने मेरी मुआवनत की तो ये किताब छप गई है। मगर 10 किताबें लिखी जा सकती हैं कम से कम सवाबुल कुरान पर, सिर्फ सवाबुल कुरान पर, कि कुरान का सवाब कितना है। हर सूरत का सवाब है, हर आयत का सवाब है, हर हर्फ का सवाब है। हदीस शरीफ में ये आया है कि अगर कोई शख्स कुरान पढ़े बावुदू तो हर हर्फ के बदले में उसे 10 नेकियों का सवाब लिखा जाता है, 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जे क़यामत में जन्नत में उसके बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 19 हर्फ हैं, अगर कोई शख्स ये 19 हर्फ पढ़ ले एक मरतबा बावुदू तो कम से कम उसके लिए 190 सवाब लिखा जाता है। 190 उस बंदे के लिए कि जो वुजू के साथ बिस्मिल्लाह को पढ़ ले। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, बावुदू होकर वॉक कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें तो 190 190 190 आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप नमाज की हालत में बिस्मिल्लाह को पढ़ें तो एक हर्फ के बदले में 100 नेकियां लिखी जाती हैं, 100 गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं, जन्नत में 100 दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं। तो 1900 अलैकुम सलाम 1900 नेकियां लिखी जाएंगी अगर नमाज में बिस्मिल्लाह को पढ़ा जाए। अब आइए जरा एक शॉर्टकट भी आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दें। हुजूर ने फरमाया मन करा अल फातिहता फकान्नमा करा सोलो सैल कुरान, जिसने फातिहा को एक मरतबा पढ़ा
सूरह फातिहा को जिसने एक मरतबा पढ़ा, गोया उसने 2/3 कुरान पढ़ ली। एक सूरह फातिहा का सवाब 2/3 खत्म कुरान के बराबर। अगर आप साथ में एक सूरह इखलास पढ़ लें तो आपने फरमाया एक सूरह इखलास का पढ़ना फकान्नमा क़रा सुलुसल कुरान, गोया उसने एक सुलुस, तीसरा हिस्सा कुरान पढ़ ली। 2 हिस्से फातिहा और एक हिस्सा हो गया सूरह तौहीद का, टोटल खत्म कुरान हो जाएगा अगर एक हम्द और एक इखलास पढ़ लें। 3 अगर इखलास पढ़ लें तो वो तो 2 सुलुस और बढ़ जाएगा, यानी खत्म कुरान के साथ और ऊपर हो जाएंगे 2 सुलुस। तो गोया ये सिर्फ सूरह फातिहा के पढ़ने का जो सवाब है, अजर है, वो 2 सुलुस कुरान के बराबर है। हुजूर ने फरमाया जो बंदा एक मरतबा फातिहा पढ़ ले, अल्लाह के जितने मोमिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक मोमिनीन मोमिनात, अल्लाह को मानने वाले, नबियों को मानने वाले, इमामों को मानने वाले, कुल मोमिनीन मोमिनात की जो तादाद है आदम से लेकर क़यामत तक, उस तादाद के बराबर अल्लाह नेकियां दर्ज करता है जो एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। अब आप कोई कंप्यूटर लाएं जो ये गिन के बता दे, कोई कैलकुलेटर लाएं, कोई हिसाबदान लाएं जो ये बता दे गिन के कि कुल मोमिन कायनात में कितने थे और कितने होंगे, उतनों के बराबर अल्लाह ताला नामा आमाल में सवाब लिख देगा सिर्फ एक मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ने से। और फिर हमारे इमाम तो फरमाते हैं कि ये कतई इसमें आजम है, यानी अगर डेफिनेट इसमें आजम है तो फरमाया एक सूरतुल फातिहा, इसमें यकीनन इसमें आजम छुपा हुआ है। इसमें आजम उसे कहते हैं जो एक मरतबा पढ़ लिया जाए तो अल्लाह करीम की रहमत को जोश दिला देता है और अल्लाह उस बंदे पर रहमत की बारिश नाजिल कर देता है जो एक मरतबा इसमें आजम को पढ़ ले, बावुजू या बेवुजू। पढ़ने में तो कोई कबात नहीं, पहले अर्ज कर चुका हूं। बावुजू पढ़ेंगे तो दर्जा ज्यादा होगा, बेवुजू पढ़ेंगे तो भी दर्जा है इसमें आजम बेवुजू भी। कभी इंसान वुजू में नहीं होता और उसको अल्लाह की जरूरत पड़ जाती है, तो अल्लाह की जात ने इसलिए रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी तिलावत में, ताकि अगर बंदे को बाजार में बगैर वुजू की हालत में भी मेरी जरूरत पड़ जाए तो बंदा मुझे वहां पर भी पुकार ले, मैं वहां पर भी अपनी रहमत उसके ऊपर नाजिल कर दूं। बल्कि जाबिर ये कहते हैं कि मैंने हुजूर से सुना कि आतल्लाहु उम्मती खज़ीनतम मिन खज़ाइनिल अर्श, अल्लाह ने मेरी उम्मत को अर्श के खजानों में से एक खजाना दिया। मा हुआ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो खजाना अर्श का क्या है? फरमाया हुवल फातिहा, सूरतुल फातिहा अल्लाह का वो छुपा हुआ खजाना था जो अल्लाह ने किसी उम्मत को नहीं दिया, वो सिर्फ मुझे दिया, मेरी उम्मत को दिया। ये अल्लाह का इनाम है। बल्कि हुजूर ने यह भी फरमाया कि किसी उम्मत पे अजाब आ रहा था तो वहां किसी ने, अब ये जाहिर है कि आम लोगों तक तो इसकी रसाई थी नहीं, कोई वलीउल्लाह रहा होगा, किसी ने वहां पर फातिहा की तिलावत कर दी, तो उस फातिहा की तिलावत से अल्लाह की जात ने 40 साल तक अजाब मुलतवी कर दिया। गोया मैंने इससे यह नतीजा निकाला है कि अगर बंदा एक मरतबा खुलूस से दिल से सूरह फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह उस बंदे पर 40 साल तक अजाब ही नहीं करता। ये सिर्फ फातिहा की मंजिलत है। मन क़राअल फातिहा सुद्द लहू अबवाबुन नार, हुजूर ने फरमाया जो फातिहा पढ़ ले उसके लिए 7 दरवाजे जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं, गोया लॉक करके उनकी चाबियों को गुम कर दिया जाता है कि जो वो खाजिन जहन्नम है वो भी नहीं खोल सकेंगे इस बंदे के लिए जो फातिहा पढ़ ले। इसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए। शिफाउन लिकुल्लि दा, आपने फरमाया ये हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी का ये इलाज है सूरतुल फातिहा। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना, डॉक्टरों के पास तो जाना ही है। अलबत्ता हुजूर भी सुन्नत रसूल है, हुजूर भी डॉक्टर के पास, तबीब के पास जाते थे, तशरीफ ले जाते थे।
मेडिकली इलाज भी करें, स्पिरिचुअल इलाज भी करें तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। कैंसर तक के जो अमराज हैं, एक साहबी कहते हैं कि हम जा रहे थे और एक मिर्गी का मरीज पड़ा हुआ था, तो हमने उसके कान में फातिहा पढ़ी, जैसे ही वलद्दालीन पे पहुंचे तो वो उठ के खड़ा हो गया, बिल्कुल वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उबई इब्न काब कहते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाते थे कि जब भी कोई बीमार मिले तो उसके कान में फातिहा पढ़ो तो अल्लाह ताला उस बीमार को शिफा अता फरमाए। अफजल सूरतिन फिल कुरान अल फातिहा, हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन जो अफजल जो सूरत है कुरान में वो फातिहा है। फातिहा से बेहतर कोई और सूरत नहीं। अफजल सूरतिन फिल कुरान अल फातिहा। रन्न शैतान, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान की चीखें निकल गई। कोई अगर शैतान की चीखें निकलवानी है तो फातिहा पढ़ते रहे, अल्लाह ताला शैतान को दफा दूर करता रहेगा। उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है सूरतुल फातिहा पढ़ने से, इसीलिए जो शैतान है वो सूरह फातिहा पढ़ते ही नहीं है, खास तौर पे मरहूमीन के लिए, इसलिए ताकि शैतान उनके मरहूमीन तक भी पहुंचता रहे और उन तक भी पहुंचता रहे। सूरतुल फातिहा अल्लाह की जात ने ऐसी नाजिल की कि हुजूर बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ा शोर हुआ, जैसे कोई चीज टूट के गिरी हो, कोई चीज आसमान से टूट के गिरी हो जलजले की तरह। हुजूर ने देखा कि एक फरिश्ता सामने खड़ा है। मन अंता या अब्दुल्ला, अपना तारुफ करा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं वो हूं कि जो आज तक जमीन पे नहीं आया हूं, आज पहली मर्तबा आया हूं। आज तक मुझे जमीन पे आने की इजाजत नहीं थी, आज पहली मर्तबा मुझे इजाजत दी गई और मुझे एक पैगाम दिया है अल्लाह की जात ने, आप तक मैं ये पहुंचाऊं, बेसिकली उम्मत तक। ज़ाहिर हुजूर तो सब जानते हैं, हुजूर के जरिए उम्मत तक ये बात पहुंचानी है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह की जात ने दो तोहफे आपको ऐसे दिए हैं जो किसी नबी को भी नहीं दिए, और वो एक सूरतुल फातिहा है, एक सूरह बकरा की दो आखिरी आयतें हैं। इन दो तोहफों को आपकी जात के साथ मखसूस किया है। शैतान को दफा दूर करने के लिए इन दो तोहफों से बढ़ के कोई और इक्सीर आजम नहीं है। सूरह बकरा जो बंदा पढ़ेगा कयामत के दिन, ये सवाबुल कुरान का टॉपिक चल रहा है, ये 5वां सिलसिला है, जो पढ़ेगा सूरह बकरा कयामत के दिन उसके सर पर एक अब्र रहमत साया करेगा, एक बादल होगा। लोग पूछेंगे कि ये कौन वलीउल्लाह है, तो कहा जाएगा ये कारी फातिहा है। फातिहा की वजह से आज की गर्मी से बचाने के लिए इसको बादल दिया गया। दुनिया में आपको याद होगा हुजूर के लिए बादल आता था या तवाब के लिए बादल आया था, वहां पर उस बंदे के लिए बादल आएगा जो बंदा सूरह बकरा का कारी होगा। शैतान भाग जाता है। अगर पहला रुकू पढ़ लिया जाए मैयत पर तो मैयत को आराम मिल जाता है, उसको अजाब नहीं होता, सिर्फ पहला रुकू पढ़ लिया। लेकुल शैन सनामुन व सनामुल कुरान अल बकरतु, हर चीज का एक ना एक झंडा होता है, फ्लैग होता है। कुरान का फ्लैग है सूरह बकरा। अल्लाह उस बंदे को कानितीन में शुमार करेगा जो बंदा सूरतुल बकरा को पढ़ेगा। एक शख्स, एक साहब थे जो असहाब में सबसे कम उम्र थे, उनकी एज असहाब में सबसे कम थी। सारे बूढ़ों के ऊपर हुजूर ने एक जंग में उनको सरबराह बना दिया। तो बूढ़ों ने, असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम बूढ़े बूढ़े लोग हैं, हाफिज कुरान हैं, आप हमें नहीं सरबराह बना रहे, सलार लश्कर इनको बना रहे हैं। तो आपने फरमाया होवा आलिमुल बकरा, क्योंकि ये बकरा का आलिम है, लिहाजा तुम सबसे अफजल है। तो ये हाल है, आलिमुल बकरा सारे असहाब से अफजल है, उसको बूढ़ों के ऊपर भी सरबराह। हुजूर ने फरमाया कि ये शाइनिंग स्टार है, चमकता हुआ सितारा है, रूहानियत का चमकता हुआ सितारा सूरतुल बकरा है।
सूरह आले इमरान के बारे में भी यही हदीस मेरी नजर से गुजरी है। आले इमरान के बारे में तो ये मैंने देखा है कि जिनको पेट के अमराज की तकलीफ हो वो एक मरतबा सूरह आले इमरान पढ़ ले तो उनको पेट का दर्द, पेट की तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। रात को पढ़ ले तो सारी रात तहज्जुद पढ़ने वालों में उनका हिसाब लिखा जाएगा। अगर कोई शख्स सूरत आले इमरान पढ़ ले तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ करते। सूरह निसा अगर पढ़ ली जाए तो घरेलू झगड़े, खानदानी झगड़े खत्म हो जाते। बहुत सारे लोगों में खानदानी झगड़े होते हैं, तो बल्कि ये हमारी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौम में तो खानदान की अलामत है झगड़ों का होना। वो खानदानी क्या है जिसमें झगड़े ना हो। तो ये खानदानी झगड़ों के लिए सूरह निसा का विर्द करें, अल्लाह के फजल करम से खानदानी झगड़े खत्म हो जाएंगे। सूरह मायदा रिज्क के लिए है, गैब से रिज्क आता है। जिस तरह बनी इसराइल के पास रिज्क आ रहा था मन्नो सलवा की सूरत में, आप अगर चाहते हैं कि आपको मन्नो सलवा मिले तो आप सूरह मायदा की तिलावत करें। वो बंदा कभी मुशरिक नहीं होगा जो सूरह मायदा की तिलावत करता रहेगा। आजकल ये हमारी कौम में बड़े मुशरिक पैदा हो रहे हैं। ये यूट्यूब के ऊपर जाए तो अल्लाह की पनाह जो आजकल ये जश्न वशन हो रहे हैं, इसमें तकरीबन हर तीसरा चौथा जश्न तो ऐसे लगता है कि कोई काफिरों का जश्न है। जी हाँ, तो शिरक से बचना है तो सूरत मायदा की तिलावत करें ताकि अल्लाह ताला शिरक से महफूज रखे। सूरह अनाम अगर एक जुमे को पढ़ ली जाए तो दूसरे जुमा तक अल्लाह ताला हर शहीद का सवाब रोजाना इस बंदे के नामा अमाल में लिखता जाता है। कितने शहीद हुए हैं आज तक, हर शहीद का सवाब इस बंदे के नामा अमाल में आ जाएगा जो एक जुमे के दिन सूरह अनआम की तिलावत फरमा ले। सूरह अनआम जब नाजिल हुई तो इतने फरिश्तों का जुलूस आया कि सारे किनारे आसमानों के ढक गए आने वाले फरिश्तों। इतना बड़ा जुलूस कभी देखा नहीं गया जितना बड़ा जुलूस इस सूरह अनआम के नाजिल करते वक्त। अगरचे पहले बता चुका हूं कि सूरह फातिहा भी जब आई थी तो जुलूस की शक्ल में आई थी। सूरह यूसुफ भी जब आई थी ये भी जुलूस की शक्ल में आई थी। अनआम के बारे में तो यह है कि आसमानों के किनारे ढक गए बशारत देने वाले फरिश्तों से जो सूरह अनआम को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो रहे थे। अगर कोई महीने की इब्तिदा में इसे पढ़ ले तो अल्लाह ताला पूरा महीना उस बंदे को हर दुख, तकलीफ, हादसे, मरज, बेबरकती से महफूज कर लेगा। सिर्फ एक मरतबा सूरह अनाम अभी जो हमने परसों अमाल किए थे इसमें आपको पता है सूरह अनाम भी पढ़ी गई थी अल्लाह के फजल करम से। तो अल्लाह ताला एक महीने तक बंदे को हिफाजत में ले लेता है अगर सूरह अनाम को इब्तिदाए माह में पढ़ लिया जाए। Let me brief in English few minutes. Today we are starting the topic of reward of Quran, which is basically left over of that topic which we could not discuss during the month of Ramadan in the session of Khatm Quran. Whoever teaches the son or daughter whole Quran will have reward of 1,000, and in one riwayat I have read अशरता आलाफ हज्जत, 10,000। एक रिवायत में 10,000 भी है, एक में 1,000 है, एक में 10,000। 10,000 हज का सवाब होगा सूरह फातिहा पढ़ने वाले। Then 10,000 umrah will be written and 10,000 slaves will be written who were freed by this reciter and provider of Khatm al-Quran for his or her son or daughter. Whoever recites Fatiha one time, Allah accepts each and every supplication. This is treasure of Arsh. All the doors of hell will be closed on reciter of Fatiha. This is medicine and cure for each and every disease. Allah delays wrath up to 40 years if someone recites one Suratul Fatiha. Recitation of Fatiha once is equal to 2/3 of Quran.
Shaitan cried when Fatiha was revealed. If you recite Baqarah, Shaitan will run away. First ruku of Baqarah is enough for the comfort of deceased. Baqarah is Salamul Quran, flag of Quran. Prophet appointed a person as leader of soldiers, commander of soldiers in one war. And the companion of Prophet asked him, why you chose this person? He said he is knowledgeable about Baqarah. Ali Imran is source of maghfirat. On bridge of Sirat, a person will be safe and smooth if recites Ali Imran. If you recite in the night, you will be written as offering the tahajjud prayer whole night. Prophet said this is the shining star. And if you have stomach problem, nothing is better than this Ali Imran, recitation of Ali Imran. If you have any dispute among the family, recite Surat Nisa. If you need sustenance, recite Suratul Ma'idah. Allah will send you mannu salwa. And if someone recites Surat An'am on Jum'ah, up to next Jum'ah, Allah will write reward. And Allah will keep him or her away from all kinds of shortcomings. When An'am was revealed, that much angels came from Allah subhanahu wa ta'ala that the sky's corners were full of angels and all the air was full of angels. May Allah give me and you capability to start at least reciting some Quran on daily basis, which will protect us in this world and hereafter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين أما بعد توبوا إلى الله توبة नसूहा। मोमिनीन इकराम, हमारा दूसरा खुतबा उमूमन तौबा के बारे में होता है और हम कोशिश ये करते हैं किसी न किसी वायरस का जिक्र करें जो हमें लग चुका हो तो अल्लाह उसको दूर करे और लगने वाला हो तो उसके लिए एक बंद बांध दिया जाए। जो आज का वायरस है, जो आज का जो तौबा का इश्यू है, जिस वायरस का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आज मैं इसको रिपीट कर रहा हूं फिर। ब्रॉट अप ऑफ चिल्ड्रन से इग्नोरेंस, जो हमारी कौम, हमारे भाई बहन, मुसलमान भाई बहन अपने बच्चों की तरबियत से जो गफलत बरत रहे हैं, ये वायरस अक्सर को तो लग चुका है और जो बच गए हैं उनको लगने वाला है। किसी मोजज़े की तलाश में या मोजज़े के इंतज़ार में न बैठिएगा। अगर मोजज़े होने होते तो आदम अलैहिस्सलाम के घर में होते, मोजज़े होने होते तो नूह अलैहिस्सलाम के घर में होते। जब नबीज़ादे बहक गए तो गुलामज़ादों की क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है। हम ये जो गलत फहमी का शिकार होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर, छोटी सी मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पर शब जुमा में आ गए, कभी कभार मजलिस में आ गए, कभी कभार जश्न में आ गए, लूले लंगड़े, वो भी लूले लंगड़े, तो हम समझते हैं कि माशाल्लाह हमारी नस्ल तो बिल्कुल महफूज हो गई। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप बिलीव करें, यहाँ बूढ़ों को, नाम नहीं लूंगा, मेरे एक शागिर्द हैं जो खुद हुज्जतुल इस्लाम हैं, उनके वालिद हैं जो इस वक्त तो 90+ के हैं। जिस ज़माने में उन्होंने ये बात मुझसे की थी उस वक्त वो 74 के थे। तो उन्होंने मुझे फरमाया था, वो खुद आलिम भी हैं और MD भी हैं, अंदाज़ा लगाए, फिजिशियन भी हैं, MD, और बहुत बड़े ओहदे पर भी फाइज रहे। 74 साल की उम्र में उन्होंने मुझे बताया था कि आगा मेरा ये दिल चाहता है
कि मैं यहां से भागूं और बाहर जाकर रोड के ऊपर बेदीनी करूं। यहां का माहौल ऐसा है। 74 साल का बूढ़ा अगर इस माहौल से बचने के काबिल नहीं है, जबर करके बच रहा है, तो आप इन मासूम बच्चों को इतना ना समझिए जिस तरह हम समझ रहे हैं। मैं बाज़ औक़ात देखता हूं कि हमारी बहनें बहुत गफलत करती हैं, हमारे भाई भी बड़ी गफलत करते हैं, बच्चों को नहीं ले आते हैं। वो ये समझते हैं बेचारे कि शायद बच्चों को सेंटर में लाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा दस बस्ता कि इस वायरस का मुकाबला कीजिए। इससे बड़ा कोई फ़र्ज़ इस वक्त नहीं है अमेरिका में रहने वालों के लिए कि अपने बच्चों को आप बचाएं। एक गलतफहमी मेरे भाई बहनों की ये भी है कि अगर स्काइप के ऊपर हम कुरान बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बस वो काफ़ी है। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, उनको माहौल की ज़रूरत है। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो माहौल है वो कंप्यूटर नहीं दे सकता, वो आलिम दीन दे सकता है, वो मराकज़ दीन दे सकते हैं। यहाँ पर जो तलबा हमारे पढ़ते हैं, यकीन करें वो 4 सालों में उतना दर्स नहीं पढ़ते जो 4 महीनों में हौजे में जाके पढ़ लेते। एक माहौल का असर होता है, ये माहौल क्रिएट किया जाता है। ये स्कूल जो चलाए जाते हैं ये माहौल के लिए चलाए जाते हैं। ये जो वायरस ऑलमोस्ट लग चुका है हमारे भाई बहनों को, मैं इसमें खास तौर पर आपसे गुजारिश करूंगा, आप इसको वाजिब समझिए, फर्ज समझिए, इसको मैंडेटरी समझिए, इसको ड्यू समझिए, इसको कंपल्सरी समझिए, इसको औजब वाजिबात इस वक्त का समझ लीजिए, दौरे हाजिर का। इसको इसी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह और रसूल और आइम्मा की तरफ से आपके लिए ये ऑब्लिगेशन है कि आप दावतें छोड़ दें, आप इधर उधर जाना छोड़ दें, जश्न वशन छोड़ने पड़े तो बेशक छोड़ दें, मगर बच्चों की तरबियत के अहम फरीज़ा को न छोड़ें। इस पे मैं बहुत ज़्यादा गाफिल देख रहा हूँ अपने भाई बहनों को। अल्लाह मुझे और मेरे भाई बहनों को तौफीक दे कि वो इस बाबत गफलत न करें। In this portion, I have urged all community members to not ignore the birth of your children. I am feeling that this virus almost came to a lot of people and is about to attack other ones. So if you will be aware of your dangers and you will be knowledgeable about your duties and responsibilities, you will kick shaitan away by enforcing the rules and laws of Shariat on your life and the life of your children and my children. Of course, we all are like a family. May Allah protect us and our children from the bad atmosphere. आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक तो जो दूसरा खुतबा होता है इसमें हम करंट इश्यूज़ की बात करते हैं। करंट इश्यूज़ में मैं आज कोई और बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक गुजारिश ये करूंगा कि सेंटर के जो उमूर हैं बेहम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे भाई बहनों का शुक्रिया कि जो सेंटर से तामुन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने प्रोग्राम अल-मेहदी सेंटर में इस वक्त हो रहे हैं इतने प्रोग्राम तकरीबन कहीं नहीं हो रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये अमल उम्मे दाऊद आपका जो हुआ है ये बिल्कुल यूनिक है, ये कहीं नहीं करवाया गया सिवाय इक्का दुक्का शायद जगह पे, वो भी मामूली सा। जिस तरीके से ज़ोहरैन से मगरिबैन तक आमाल हम कराते हैं ऐसे आमाल कहीं भी नहीं होते हैं। छोटा सा सेंटर है, छोटी सी फैसिलिटी है। इसमें आपसे मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट दें आप, आपकी मेहरबानी होगी। इसमें भी किसी मोजज़े की तवक्को न रखें। मैं बल्कि अप्रिशिएट भी करता हूँ ख़ास तौर पे शेर खान को जो यहाँ मौजूद हैं। बेचारे ये आजकल हेल्प कर रहे हैं बेसमेंट में, इन्होंने कल सारा दिन इन्होंने काम किया है। मैं जवानों से कहूँगा जो जवान हमारे हैं जिनकी छुट्टियाँ हैं स्कूलों की, थोड़ा सा ज़रा लेबर दे दें, अल्लाह के लिए दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके बदले में बहुत अता करेगा। मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि जब बच्चों की छुट्टियाँ हों तो कम से कम उनको सेंटर में भेजा करें। कल मुझे बड़ी डिस्करेजमेंट हुई कि कल सबसे ज़्यादा कम यूथ थी, बहुत ही कम चंद गिने चुने बच्चे थे, सारे बच्चे कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए थे और मौलाना यहाँ पर चीख चिल्ला रहा था। इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को ज़रा सेंटर में भेजिए, सेंटर का हिस्सा बनाइए उन्हें। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें और जो मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं दामे दिरहम कदम सुखने सपोर्ट करें। आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू टू हेल्प योर सेंटर। माशाल्लाह इट इज़ डूइंग better than before. I have a lot of support, physical support, alhamdulillah, moral support, financial support, and I will urge you to keep it more, keep it up and keep it more.
because we need your support to run this center. May Allah bless you. May Allah shower His bounties upon you. And may Allah rest the souls of your deceased one and those who are sponsoring the Jum'ah lunch and those who are donating toward the noble cause of Al-Mahdi Center. May Allah bless you all. And I am very thankful to all of you. And I expect your presence and your support more than before. All the communities, not only Pakistani, Indo-Pak community, all the communities, I am having very big support from Uzbek community, alhamdulillah, from Iranian brothers and sisters, alhamdulillah, from American brothers and sisters, alhamdulillah. This is a little by little becoming a multicultural center, and inshallah I hope our center will survive better than before. The announcements will be delivered by our brother Khabar. May Allah give him long life and health, and may Allah give you all long life and health. May Allah bestow health and wealth upon all of you, all of us. As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem, Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad wa ala Imam al-Muslimin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin Ali ibn Abi Talib wa ala Sayyidat Nisa al-Alameen wa Bad'at Rasul Khatam al-Nabiyyin Fatima bint Muhammad